Hello everyone and welcome to the channel Rambo Lessons and Classes. So student, today in this video we are going to discuss हम क्या पढ़ रहे थे, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़े। इसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था किसके बारे में, मैंने पढ़ाया था आपको हैदराबाद कर्नाटका। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था बंगाल मैसूर, ठीक है। मैसूर के बाद मैंने आपको पढ़ाया था किसके बारे में, मैसूर के बाद में मैंने आपको पढ़ाया था अवध और जाट समुदाय के बारे में पढ़ाया था। केरल के बारे में आपको पढ़ाया था। उसके बाद में मैंने आपको पढ़ाया था किसके बारे में, रूहेलखंड के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, जो रामपुर की कैपिटल बनी। उससे पहले बताया था मैंने कि रूहेलखंड की कैपिटल बनी थी क्या, आंवला, जिसको हम बताएं बरेली के नाम से जानते हैं, यानी कि बरेली का पुराना नाम जो था वो क्या था, आंवला, ठीक है। तो मैंने आपको बरेली पढ़ाया था। तो बरेली पढ़ाने के बाद में हम आए थे पंजाब पर, ठीक है। तो पंजाब के अंदर पढ़ाने से पहले सबसे पहले हमने डिस्कस किए थे किसके बारे में, 10 स्क्रीन पर नज़र आ रहा 10 सिख नज़र आ रहे हैं, 10 सिख गुरु जो अपना में ज़्यादा फेमस है, उनके बारे में एक बार डिस्कस कर लेंगे, तो रिवाइज कर लेंगे। लेकिन हमने इसमें से 6 जो है डिस्कस कर लिए थे, लेकिन हमें अब जो है उनको देखना है। अब देखेंगे, एक बार समझेंगे क्या लिखा हुआ है। देखिए एक बार गुरु नानक की बात की जाए तो क्या था, ये फाउंडर थे सिख धर्म के। उसके बाद गुरु अंगद की बात करें तो इन्होंने इन्वेंशन किया था गुरुमुखी लिपि, यानी कि जो पंजाबी का लिखने का जिनकी जो लिपि होती है, लिखने का जो सीक्वेंस होता है वो उसे गुरुमुखी लिपि कहते हैं। वो पंजाबी की भाषा की क्या होती है, लिपि होती है, ठीक है। गुरु अमरदास जो कि मैंने आपको बताया था, इन्होंने इस लंगर प्रथा को जो स्थायी रूप दिया। वर्तमान समय में जो लंगर हम आपने देखा है कि जो गुरुद्वारा में जो लंगर दिया जाता है उसको परमानेंट करने का जो श्रेय जाता है किसे जाता है, अमरदास को। यानी किसी चीज़ को परमानेंटली कर देना, अमर कर देना। तो अमरदास ने क्या करा, अमर कर दिया। किसको कर दिया, लंगर को कर दिया। उसके साथ मैंने पढ़ा सती प्रथा का विरोध हरकिशन सिंह का, तो सती प्रथा का विरोध इन्होंने भी किया। इसके साथ बात करें गुरु रामदास की, गुरु रामदास ऐसे व्यक्ति थे जो अकबर के समकालीन थे। इसके साथ साथ उनका जो है अकबर से मैत्रीपूर्ण संबंध भी था, और इन्होंने एक शहर बनाया था रामदास ने, जिसका नाम है अमृतसर। क्या नाम है, अमृतसर। वही अमृतसर जहाँ पर क्या हुआ था, जालियांवाला हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ था, जालियांवाला हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, जहाँ पर जनरल डायर ने जो है निहत्थे जो वहाँ के लोग थे, जो एक सभा आयोजित की हुई थी, वहाँ पर चारों तरफ से जो एक वैसा था बाउंड्री थी, उसके अंदर घुस करके उसने अंधाधुंध फायरिंग कर दी जनरल डायर ने लोगों पर, और जिसमें हज़ारों लोग कुएं में कूद करके जान अपनी बचाने के लिए बहुत से लोगों ने दीवारों पर चढ़े और तो वहाँ से भून दिया गया, हर लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए। जो वहाँ पर अमृतसर के अंदर एक कुआं था, उसमें कूद गए, जिससे से हज़ारों लोगों की मृत्यु हुई थी उस टाइम पर। तो वो यहीं पर क्या है, अमृतसर है। तो अमृतसर किसने बताया, रामदास ने बताया। बात करें किसकी, गुरु अर्जुन देव की, तो गुरु अर्जुन देव को यहीं पर अर्जुन देव ना कह करके अर्जन देव भी कहते हैं। तो इनको जो मारा था वो 1606 में मारा था। किसने मारा था, जहांगीर ने मारा था, ठीक है। उसके बाद में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, औरंगजेब ने जो है तेग बहादुर को मारा था, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, गुरु अर्जन देव जो कि 5th नंबर के क्या थे, गुरु थे। तो इनको किसने मारा था, तो मारा था इनको जहांगीर ने। गुरु अर्जुन देव को मारा था 1606 में, ठीक है। इन्होंने करतारपुर नगर बसाया था। किसने, अर्जुन देव ने क्या बसाया था, करतारपुर। क्या बसाया था स्टूडेंट, जैसा कि आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर, करतारपुर नगर बसाया था। इसके साथ इन्होंने आदि ग्रंथ जो है इसका जो है संकलन किया था, ठीक है। आदि ग्रंथ नाम का आदि ग्रंथ का जो है इन्होंने संकलन क्या कब किया, 1604 में किया। तो हम देखें अमृतसर रामदास ने बसाया। एक बार दोबारा देखेंगे, एक सेकंड। देखिए हम बताएंगे किसको, रामदास ने क्या बसाया, अमृतसर शहर बसाया। अर्जुन देव ने कौन सा शहर बसाया, तो करतारपुर शहर बसाया, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे किसके बारे में, गुरु हरगोविंद। किसके बारे में, गुरु हरगोविंद के बारे में। तो अमृतसर नगर में अकाल तख्त की जो स्थापना की थी, हरगोविंद ने की थी। और सिखों को लड़ाकू कौम में तब्दील किया था, तो हरगोविंद ने किया था। कश्मीर के अंदर एक जगह है जिसका नाम है कीरतपुरा। क्या है, कीरतपुरा। तो कीरतपुरा किसने बसाया, हरगोविंद ने बसाया, ठीक है। एक बार कौन कौन से शहर किसने बसाए, एक बार हम दोबारा से डिस्कस कर लेंगे, फिर हम चलेंगे अपने 7 पॉइंट पे, गुरु हररॉय को, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया अमृतसर, हम बात कर लेते हैं इसके बारे में पहले, अमृतसर, ठीक। तो अगर हम बात करें किसकी, अमृतसर की, तो रामदास, यानी कि राम के पीते थे, अमृत पीते थे, रामदास, ठीक। उसके बाद में हमने किसके बारे में पढ़ा, अर्जुन देव। अर्जुन देव ने क्या बसाया, अर्जुन देव। तो अर्जुन देव ने क्या बसाया, अर्जुन देव ने बसाया करतारपुर।
कीरतपुर, ठीक है। अर्जुन देव को ही जहांगीर ने मारा था 1606 में, ठीक है। आदि ग्रंथ की 1604 में आदि ग्रंथ की जो संकलन किया था वो अर्जुन देव ने किया था, ठीक है। आगे हम बता रहे हैं किसके बारे में, हरगोविंद के बारे में। हरगोविंद तो हरगोविंद जो है गुरु जो हैंगे, इन्होंने क्या बताया, तो इन्होंने कश्मीर के अंदर एक जगह है, इसका नाम है कीरतपुरा। क्या है, कीरतपुरा। तो देखिए एक बार दोबारा से हम देखेंगे, हमने क्या पढ़ा, अमृतसर जो किसने बसाया, रामदास ने बसाया, गुरु रामदास। बात करें किसकी, अर्जुन देव की, तो अर्जुन देव ने बसाया करतारपुर के, करतारपुर बसाया। उसके बाद में बात करें हरगोविंद की, तो हरगोविंद ने क्या बसाया, कीरतारपुरा बसाया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी, अमृतसर रामदास के द्वारा, अर्जुन देव के द्वारा करतारपुर, हरगोविंद के द्वारा कीरतपुर, ठीक है। हम चलेंगे अपने 7 पॉइंट पर। चलिए आज का हमारा जो न्यू जो टॉपिक है वो ये है हमारा 7 पॉइंट, जिसमें गुरु हर रॉय के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, गुरु हर रॉय, ठीक है। दारा शिकोह से इनके जो हैं अच्छे संबंध थे, शांत और एकांत जीवन व्यतीत करने में इनका विश्वास था। किसका, गुरु हर रॉय का। इनका नाम है हर मतलब शांति, ठीक है। गुरु हरकिशन की बात करें तो इनकी चेचक की वजह से इनकी डेथ हो गई थी। गुरु तेग बहादुर के नाम में बहुत फेमस है, इन्होंने काफ़ी सारे क्रांतिकारी परिवर्तन किए थे, ठीक है। और गुरु तेग बहादुर जो कि GTB हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर है, शादरा के पास में, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, लाखों लोग जो हैं सेहत याब होकर के वहाँ से जाते हैं। तो गुरु तेग बहादुर के नाम से हॉस्पिटल खुला हुआ है दिल्ली के अंदर, शादरा में। आनंदपुर साहिब की जो स्थापना हुई, आनंदपुर साहिब की स्थापना जो हुई वो किसके द्वारा की गई, गुरु तेग बहादुर के द्वारा। गुरु तेग बहादुर जो थे हिंदू धर्म के जो है प्रबल समर्थक थे, औरंगजेब ने इनकी हत्या कर दी थी। तो हिंदू धर्म का समर्थक के अभी तक कोई नहीं था, तो गुरु तेग बहादुर जो थे हिंदू धर्म के समर्थक थे, ठीक है। औरंगजेब द्वारा इनकी हत्या हो गई। आनंदपुर साहिब की स्थापना किसने की, गुरु तेग बहादुर ने की, हमने समझा। आगे बढ़ेंगे किसके बारे में, 10वें पॉइंट में लिखा गुरु गोविंद, जो कि हमारे सिखों के 10वें गुरु के सबसे लास्ट पॉइंट में है गुरु गोविंद। क्या लिखा हुआ, 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की। अब क्वेश्चन आता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो गुरु गोविंद सिंह ने की। गुरु गोविंद सिंह की जयंती भी होती है, तो गुरु गोविंद सिंह ने क्या की, तो आनंदपुर साहिब खालसा पंथ की स्थापना की। देखिए मैं ब्लैक कलर ले लेती हूँ एक बार, क्या लिखा है, खालसा पंथ की स्थापना, खालसा पंथ, ये अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इम्पोर्टेंट, ओके, इम्पोर्टेंट, ठीक है। सिखों में पाहुल प्रथा, कौन सी प्रथा, पाहुल प्रथा की शुरुआत जो है किसने की, गुरु गोविंद सिंह ने की। औरंगजेब से निरंतर संघर्ष और सिखों के अंतिम गुरु थे ये कौन, गुरु गोविंद सिंह। और औरंगजेब से लगातार संघर्ष और सिखों के अंतिम गुरु जफरनामा, जो कि फारसी में इसकी रचना की गई है। नांदेड़ जो कि कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, किसने, औरंगजेब ने इनकी हत्या कर दी। जफरनामा के अंदर क्या चीज़ लिखी गई, फारसी में लिखे थे। अब क्वेश्चन आता है कि जफरनामा क्या है, किस में लिखा गया है, तो क्वेश्चन तो देखिए यहाँ पे जफरनामे की हम बात करें तो ये लिखा हुआ है फारसी लैंग्वेज में। इसके अंदर सिख गुरु के अंतिम गुरु जिनका नाम था गुरु हरगोविंद और मैं प्लस करके लिख दूंगी यहाँ पे गुरु हरगोविंद। इसके साथ साथ बात करें गुरु हरगोविंद के बाद में किसकी, औरंगजेब की। तो जो उनके बीच, दोनों के बीच में, औरंगजेब और गुरु हरगोविंद के बीच में, दोनों के बीच में जो संघर्ष होते रहे, उन दोनों के जो संघर्षों के विषय में जो एक योजनाबद्ध तरीके से जो लिखा गया जिस किताब के अंदर, उसे बोलते हैं जफरनामा। क्या बोलते हैं, जफरनामा बोलते हैं। गुरु हरगोविंद और औरंगजेब की जो बुक है, उन दोनों के जो संघर्ष होते रहते हैं उसके अंदर लिखा गया, जफरनामा के अंदर लिखा गया है। किस लैंग्वेज में लिखा गया, तो फारसी लैंग्वेज में लिखा गया है। गुरु हरगोविंद ने किसकी स्थापना की, तो खालसा पंथ की, किसकी, खालसा पंथ की स्थापना की, खालसा पंथ की स्थापना की, ठीक है। कब की, तो 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में, कहाँ की, आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना, ठीक। आगे हम पढ़ेंगे उसको, आगे पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब, देखिए एक बार, श्री गुरु ग्रंथ साहिब गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिता गुरु तेग बहादुर, यानी कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिता, गुरु गोविंद सिंह के पिता कौन थे, श्री तेग बहादुर थे, लिखे गए छंदों को जोड़कर दूसरी आखिरी बार एक रचना की जिसको वीर नाम से जानते हैं। आपने देखा ना,
वीर आता है, एक छोटे बच्चे कार्टून आता है, उसमें एक वीर है। तो वीर नाम क्या है, एक पंजाबी नाम है, जो कि तेग बहादुर के जो बेटे थे गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिता तेग बहादुर के द्वारा लिखे गए छंद जो थे, उन छंदों को जोड़कर रचना की थी, जिसको बोलते हैं वीर। क्या बोलते हैं? वीर बोलते हैं। स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब को भौतिक पढ़ती है, जिसे पंजाबी में वीर कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का जीवित गुरु घोषित किया। मतलब गुरु गोविंद सिंह को श्री गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का जीवित गुरु घोषित किया गया है। सिखों का मानना है कि सभी 10 गुरुओं में अलग अलग शरीरों में अलग अलग आत्मज थे, तथा श्री गुरु ग्रंथ साहिब उनका शाश्वत भौतिक और आध्यात्मिक रूप है। गुरु ग्रंथ साहिब 6 सिखों और 15 संतों द्वारा लिखे गए भजनों का संग्रह है। इसमें कबीर, रविदास, नामदेव, शेख फरीद के भजन शामिल हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में 6 सिखों और 15 संतों के जो हैं द्वारा लिखे गए भजनों का संकलन है। ये गुरु ग्रंथ साहिब बहुत इंपॉर्टेंट आता है क्वेश्चन, एक बार दोबारा देखिए। गुरु ग्रंथ साहिब क्या लिखा है? गुरु ग्रंथ साहिब 6 सिखों और 15 संतों द्वारा लिखे गए भजनों का संग्रह है। इसमें कबीर दास, रविदास, नामदेव, शेख फरीद के भजन जो हैं शामिल हैं। इनके आपको नाम ध्यान रखना है। तो हमने आज क्या पढ़ा? गुरु हर रॉय के बारे में पढ़ा, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। जो गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें से मल्टीपल टाइम आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो हम इनको ही एक बार दोबारा से हम डिस्कस कर लेंगे। गुरु हर रॉय की बात करें तो इनके दारा शिकोह से जो है अच्छे इनके रिलेशन थे। ठीक है, ये एकांत और शांत जीवन व्यतीत किया इन्होंने गुरु हर रॉय ने। हरकिशन की चेचक से इनकी डेथ हो गई। ठीक है, चिकन पॉक्स इनकी डेथ हो गई। बात करते तेग बहादुर की, तो आनंदपुर साहिब की स्थापना की। तो किसने की? आनंदपुर साहिब की स्थापना की। और ये हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक कौन थे? प्रबल समर्थक रहे कौन है? गुरु तेग बहादुर। और औरंगजेब के द्वारा इनकी क्या कर दी गई? इनकी डेथ कर दी गई, इनको कत्ल कर दिया गया औरंगजेब के द्वारा। बात करें किसके बारे में? गुरु गोविंद सिंह के बारे में। तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। इसकी स्थापना की, खालसा पंथ की स्थापना की। कब की? 1699 में की। किस दिन की? तो बैसाखी के दिन की। कहाँ की? तो आनंदपुर साहिब में की। ठीक है, सिखों में पाहुल प्रथा की शुरुआत हुई। पाहुल प्रथा क्या होती है? इसके लिए मैं शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगी पाहुल प्रथा के विषय में। औरंगजेब से निरंतर जो हमने पढ़ा, इनके फादर जो थे उनसे भी इनकी जो है वो होती रही लड़ाई तेग बहादुर से। तेग बहादुर के जो पुत्र थे जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, तो औरंगजेब से निरंतर संघर्ष होता रहा उनके पुत्र यानी गुरु गोविंद सिंह से भी औरंगजेब का जो है क्या होता रहा, अक्सर जो है संघर्ष होता रहा। ठीक है, सिखों के अंतिम गुरु जो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह की लड़ाई और औरंगजेब की लड़ाई का जिक्र है सफ़रनामा के अंदर, जो फारसी लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, और इनकी जो हत्या जो है औरंगजेब के द्वारा कर दी गई थी। कहाँ कर दी गई थी? नांदेड़, महाराष्ट्र में कर दी गई थी। ठीक है, आगे इसमें इंपॉर्टेंट और चीज़ है, इसमें गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। इसमें 6 सिखों और 15 संतों के विषय में 15 संतों के द्वारा लिखा गया था गुरु ग्रंथ साहिब। इसमें के अंदर कबीर, रविदास, नामदेव, शेख फरीद के भजन जो हैं शामिल किए गए, इंक्लूड किए गए गुरु ग्रंथ साहिब में। तो आज के लिए बस इतना ही। पंजाब के 10 सिखों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक बार दोबारा से मैं आपको डिस्कस करवाऊंगी सिखों के 10 गुरु। इसमें गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हर रॉय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और सबसे लास्ट और अंतिम गुरु जो थे गुरु कौन थे? गोविंद सिंह। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, फीडबैक में टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।